जिन न्यूज चैनल्स ने जितनी सस्ती पत्रकारिता की, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने देखा, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने सराहा है। जिसका स्तर जितना नीचे है, लोगों ने उसको उतना ही पसंद किया है। जिसके स्टूडियो में सबसे ज्यादा चीखा चिल्ली हो रही है, सबसे ज्यादा अपमानजनक बातें हो रही हैं, जिस चैनल पर जितनी ज्यादा गाली गलौच आपको देखने को मिल रही है, उस चैनल की उतनी ही ज्यादा टीआरपी है। टीआरपी के आंकड़ों से यह लगता है कि लोगों को न्यूज चैनलों के स्टूडियोज में मारपीट और गाली गलौच होते देखना ही ज्यादा पसंद है। न्यूज चैनल अक्सर वही समाचार ज्यादा दिखाते हैं जिन्हें ज्यादा दर्शक देखना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स को भी अपनी टीआरपी की चिंता रहती है। ऐसा लगता है मानो दर्शकों को अब इंस्टेंट जस्टिस यानी तुरंत न्याय चाहिए। वो पुलिस की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते अब इन्वेस्टिगेशन में, वो अदालतों की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कोई भी मामला अगर हो, तुरंत न्यूज चैनल के स्टूडियो में उसके बारे में सुनवाई हो जाए, तुरंत पता चल जाए दोषी कौन है और तुरंत इंस्टेंट न्याय हो जाए 2 मिनट के अंदर। हम आपको हमेशा एक बात कहते हैं और वो ये कि हम आपको खबर तो दिखाते ही हैं, लेकिन खबर से भी ऊपर हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये है कि आप तक सिर्फ सच पहुंचे। और सच कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर आप तो जानते हैं सच कड़वा होता है। सच बहुत सारे लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, सच देखने में अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है। लेकिन सच में ताकत बहुत होती है, और जब सच सामने आता है तो इसकी चमक पूरी दुनिया को महसूस होती है। हमने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के 3 बहुत ही अहम वीडियो आपको इस हफ्ते दिखाए हैं, और उसके पीछे एक मकसद था। मकसद यह था कि आप तक सच पहुंचे, और इसके लिए हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी पर झूठे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो हैं ये अपने आप में बहुत बड़े सबूत हैं। ये वीडियो अपने आप में सारी कहानी आपको बता रहे हैं। ये वीडियो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। इस पूरे हफ्ते हम भी काफी विवादों में रहे, और शुरुआत में पहले दिन जब हमने ये वीडियो आपको दिखाया तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये वीडियो हम क्यों दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगा, और जैसा कि हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि सच कड़वा होता है, सच को सामने आने में समय लगता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग्स के एंगल के सामने आने के बाद रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी, और कोर्ट ने अब उन्हें 22 सितंबर तक के लिए जेल भेजा है। और माना जा रहा था कि रिया को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाएगी, उनके भाई को भी आसानी से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। रिया ये भी कहती रही हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स ली ही नहीं, और जब उन्होंने जमानत की अपनी ये याचिका दाखिल की थी अदालत में, तो रिया ने ये कहा था कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं ड्रग्स लेने के, देने के, सप्लाई करने के, वो सारे के सारे आरोप गलत हैं। और रिया ने यह कहा था कि उन्हें एक झूठे मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा रिया ने कहा था। और जितने भी आरोप एनसीबी ने लगाए थे उनके ऊपर, उन सब आरोपों से रिया ने इनकार किया था, और कहा था कि उनसे जबरदस्ती ये कबूलनामा ले लिया गया। लेकिन अदालत ने रिया की ये सारी बातें नहीं मानी, और रिया के मामले में अदालत को एनसीबी ने जो कुछ भी बताया है उसमें अदालत को मेरिट लगा, उसमें अदालत को सच्चाई लगी। इसीलिए रिया अब जेल में ही रहेंगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वो अगले सप्ताह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, आप इस वीडियो को देखिए।
ये वो वीडियो है जो सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें रिया भी ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और रिया के पीछे दो लोग और हैं, एक जो गिटार बजा रहे हैं और उनके पीछे एक सज्जन और हैं, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि ये दोनों लोग कौन हैं, क्योंकि ये भी रिया के साथ साथ उसी ड्रग्स वाली सिगरेट को शेयर कर रहे हैं, यानी ये दोनों लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं। This is weed and that's tobacco. Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे आप में है, ये fix है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं फिर से अच्छा लगता अब हम आपको इस हफ्ते के बारे में बताते हैं। जब ये हफ्ता शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे रिया के लिए भी काफी सपोर्ट अब आने लगा है। रिया को सपोर्ट करने वाले लोग काफी एक्टिव हो गए थे और जी न्यूज की जब एंट्री हुई इस पूरे मामले में इस हफ्ते, तो हमें यह लगा कि एक मीडिया हाउस की, एक न्यूज चैनल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिना किसी का अपमान किए, बिना शोर शराबा किए हम आपके सामने सच्चे सबूत पेश करें और हम आपके सामने सच को रखें, और एक के बाद एक हर दिन हम आपके सामने इस केस को लेकर हर रोज एक सच आपके सामने रखते चले गए। ये हफ्ता खत्म होते होते पूरी कहानी कैसे पलट गई है ये आपने देखा होगा। जी न्यूज पर हमने आपको सुशांत और रिया के इस हफ्ते 3 बहुत अहम वीडियोस दिखाए। ये उनके प्राइवेट वीडियोस थे। हम कभी नहीं चाहते थे कि ये वीडियोस हम उन्हें दिखाएं, और हमने आपको ये बताते हुए आज संतोष हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि ये वीडियोस हम चाहते तो आपको पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती का पहले गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था। रिया चक्रवर्ती जैसे ही गिरफ्तार हुई उसी दिन शाम को हमने ये वीडियो आपको दिखाने शुरू कर दिए थे, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी हमें यह महसूस हो रहा था कि जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। उस सच की बात कोई कर नहीं रहा जिसकी गवाही ये सारे के सारे वीडियोस दे रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि हम आपको ये सारे वीडियोस दिखाएंगे, और उसी का नतीजा है कि गिरफ्तारी के 3 दिन के अंदर जमानत पाने की रिया की सारी कोशिशें असफल हो गईं, क्योंकि पूरे देश ने देख लिया कि रिया झूठ बोल रही हैं और वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। अब हम आपको एक एक करके वो वीडियोस दिखाते हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को इस बार पलट कर रख दिया। ये देखिए। This is weed and that's tobacco. Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे आप में है, ये fix है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं फिर से अच्छा लगता First, get the person who will do our first job. Then we can find something. You look very cute. You're very handsome. Show me. After meds? No. Took your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. You're only eating it? You're not eating in the day? Why? इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ।
तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लवरेज लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? नो झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम्हें हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? तो ये 3 वो वीडियोस हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया और इस देश के लोगों ने पहली बार ये देखा कि सुशांत की क्या हालत बनाकर रखी थी रिया ने। सुशांत की मृत्यु हुई है जून में और ये जो वीडियोस थे ये थे फरवरी के, यानी कुछ महीने पहले सुशांत की ऐसी हालत हो गई थी। इन वीडियोस से कुछ सवाल निकलते हैं और हम ये चाहेंगे कि जो भी एजेंसीज इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई हो या एनसीबी हो, उन्हें इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढने चाहिए। पहला सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की दवाओं के साथ साथ इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स क्यों दी कि उनकी यह हालत हो गई जो अभी आपने यहां देखी। रिया जानती थी कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं और इसके बावजूद वो उन्हें ड्रग्स भी देती रही, हैवी डोज देती रही ड्रग्स की। और डॉक्टरों का यह कहना है कि डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स का एक साथ सेवन करना अपने आप में जानलेवा फॉर्मूला है, इससे जान भी जा सकती है। और सुशांत की जो तबीयत खराब हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है। क्यों हुआ ऐसा? दूसरा सवाल, रिया चक्रवर्ती सुशांत के वीडियोस ऐसी स्थिति में क्यों बना रही थी? क्योंकि हमने जो आपको वीडियोस दिखाए उनमें ऐसा लगता है कि ये सारे वीडियोस रिया ने बनाए। रिया सुशांत को प्यार करती थी, ऐसा वो दावा करती हैं। वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, ऐसा भी वो कहती हैं। लेकिन सुशांत की ऐसी हालत में, जब वो काबू में नहीं है, अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, जब वो शायद ऐसा लगता है जैसे नशे में है, उन्हें नशा दे दिया गया है या उन्होंने खुद लिया है, हम नहीं कह सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में रिया उनके वीडियोस क्यों बना रही थी? और एक नहीं, बहुत सारे वीडियोस रिया ने ऐसे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? इन वीडियोस का इस्तेमाल कहां होने वाला था? और तीसरा और आखिरी सवाल ये कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बीमार हालत में दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में रिया ने उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? अगर उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी तो सबसे पहला काम जो रिया को करना चाहिए था वो ये कि सुशांत को वो अस्पताल में भर्ती कराती। हमने आपको ये भी बताया था कि इनमें से एक वीडियो ऐसा है जो रिया के घर पर शूट किया गया है, जब सुशांत रिया के घर पर थे। अभी आपको दोबारा से वो दिखाते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें वो रिया के घर पर हैं, रिया शूट कर रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि रिया के जो पिता हैं वो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं। और अगर सुशांत उनके घर पर है और परिवार को ये पता है कि रिया सुशांत से शादी करना चाहती हैं, दोनों के बीच संबंध हैं, ऐसे में भी रिया के पिता ने डॉक्टर होते हुए भी सुशांत की कोई मदद नहीं की। कम से कम उन्हें तो सुशांत की मदद करनी चाहिए थी और रिया जो लगातार उन्हें ड्रग्स लाकर दे रही थी उसको रोकना चाहिए था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो संदेह के घेरे में इस पूरे परिवार को लेकर आती है। अब हम आपको वापस उस वीडियो पर लेकर चलते हैं जिसमें रिया खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में सुशांत और रिया के साथ इस कमरे में 2 और लोग दिखाई दे रहे हैं। ये 2 लोग वो हैं, इनमें से एक हैं जो गिटार प्ले कर रहे हैं और इनका नाम है सैमुअल हॉकिप, जो गिटार प्ले कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, इनका नाम है सैमुअल हॉकिप और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनका नाम है सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सिद्धार्थ के जो सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। ये दोनों सुशांत सिंह राजपूत की क्रिएटिव टीम का हिस्सा थे। जो व्यक्ति गिटार बजा रहा है इसका नाम सैमुअल हॉकिप है। ये सुशांत सिंह के साथ उनकी टीम में काम करते थे और जो पीछे सिद्धार्थ पिठानी बैठे हैं वो भी सिद्धार्थ के लिए काम करते थे। और जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि ये भी रिया के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहे हैं, उसी सिगरेट को। अब आप देखिए, ये सैमुअल हॉकिप के हाथ में ये सिगरेट गई, उन्होंने इसका एक कश लगाया, दोनों बहुत खुश हैं। देखिए, ये कश इन्होंने लगाया सैमुअल हॉकिप ने और इसके बाद कश लगाकर इन्होंने ये ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट अब दे दी है
सिद्धार्थ पिठानी के हाथ में और अब वो पी रहे हैं। और अब यहां सुशांत सिंह राजपूत अपनी सिगरेट रिया को दे रहे हैं। यानी इन 4 लोगों के ग्रुप में 2 ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट चल रही हैं। एक सिगरेट है सुशांत के हाथ में, बाद में सुशांत और रिया इसे शेयर करते हैं और एक सिगरेट उन दोनों लोगों के बीच में है। खास बात यह है कि एक और लड़की आपको पीछे सोफे पे बैठी हुई नजर आ रही है और एक और व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है। वो लोग इस ड्रग्स के पूरे मामले में शामिल नहीं है। ये लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, वो पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं। अब हम ये चाहेंगे एनसीबी से, जो कि एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कि इस वीडियो को आधार बनाकर उन्हें इन दोनों लोगों को, रिया गिरफ्तार हो चुकी हैं, सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सुशांत के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों लोग पीछे बैठे हुए हैं, सैमुअल हॉकिप जो आपने देखा और सिद्धार्थ पिठानी, इन दोनों लोगों को एनसीबी को और सीबीआई को, दोनों को पूछताछ, सीबीआई तो इनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एनसीबी को अब इन दोनों लोगों को बुलाना चाहिए और इस वीडियो के आधार पर इनसे पूछताछ करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो ड्रग्स ले रहे हैं इस वीडियो में, ये ड्रग्स कहां से आई थी, कौन लेकर आया था, इसमें रिया की क्या भूमिका थी और ये ड्रग्स वाली जो सिगरेट है इसका पैसा किसने दिया था। यानी ये दोनों लोग जो हैं ये अब गवाह भी बन सकते हैं और साथ साथ मुल्जिम भी बन सकते हैं, क्योंकि ये भी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों से भी अब एनसीबी को पूछताछ करनी चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें बुलाना चाहिए। यानी ये वीडियो अपने आप में एक अलग घटना के तौर पर इसको लेना चाहिए और इस घटना की जांच होनी चाहिए। जब इस घटना की जांच होगी इस दिन की, तो बहुत सारी बातें अपने आप सामने निकल आएंगी।